दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका में इस सदी का सबसे बड़ा खतरनाक तूफान आया था मिल्टन। जी हाँ, लिटरली मतलब ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा तूफान आया और इस तूफान के भयावहता का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि मात्र 3 घंटों में ही 3 महीनों जितनी बारिश हुई और इस बाढ़ की चपेट में तकरीबन 20 लाख लोग आए। अमेरिकी सरकार ने 5 लाख लोगों को हटाया भी। 285 किलोमीटर की रफ्तार से ये मिल्टन हैरिकेन तूफान अमेरिका में आगे बढ़ा था। राइट, अब आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई ये तूफान आके चला गया, अब पुरानी खबर को क्यों बता रहे हो? तो ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह के बड़े बड़े तूफान देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर में। और अब हमारे देश भारत में भी एक चक्रवात तूफान को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कई राज्यों में बंगाल की खाड़ी में उठा विनाशकारी तूफान असर दिखा सकता है। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो 17 अक्टूबर को यह तूफान तट से टकरा सकता है और इस तूफान की वजह से किन किन राज्यों में तबाही मच सकती है, किन किन राज्य के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, तो आइए देखते हैं। इस तूफान की वजह से भारी बारिश होने की भी संभावना है। इस तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मौसम विभाग रोनांकी कुरमानाथ का कहना है कि तूफान के कल सुबह तक पंडुचेरी और नेल्लोर के बीच तट के पास टकराने की उम्मीद है। वैसे तो इस तूफान की शुरुआती हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान के बाद अब हलचल और ज्यादा तेज हो गई। मौसम विभाग का कहना कि और भी कई राज्यों में इस तूफान का असर दिखेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी दबाव का असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। वैसे अभी जाते जाते मानसून में तो तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। कई इलाकों और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। आमजन का हाल काफी बेहाल है। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में तेज बारिश के चलते स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। आज बेंगलुरु में तो एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज बारिश के चलते दोस्तों 3 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी में आज बुधवार को स्कूल कॉलेज बंद रहे थे। और भारी बारिश के चलते तमिलनाडु में तो मद्रास हाईकोर्ट ने भी आज अवकाश घोषित कर दिया था, छुट्टी घोषित कर दी है। तो ये जो अभी जाते जाते मानसून में फिर से भारी बारिश, कई जगहों पर ओलावृष्टि वगैरह की घटनाएं हो रही है। इन घटनाओं के बीच तूफान का असर और ज्यादा गंभीर हालात पैदा कर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश होगी, स्पेशली कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में। अगले 3-4 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इस तूफान की संभावना को देखते हुए कई सारी ट्रेनों को भी डाइवर्ट किया गया। मौसम विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं 1533। अगर तूफानी हालातों में कोई दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर संपर्क करके लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों ये जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है, इस वजह से और किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग के अधिकारियों की तरफ से मछुआरों को भी समुद्र में जाने से रोका गया है। निर्देश दिया कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मछुआरे बंगाल की खाड़ी, आसपास के तटीय इलाकों और समुद्री इलाकों में न जाएं। इस तूफान की वजह से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आज और अगले 2-3 दिन तक बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसीलिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपेट और कांचीपुरम जिलों में 931 से ज्यादा राहत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां 24 घंटे अधिकारी निगरानी करेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेगी। कुल मिलाकर 17-18 अक्टूबर ये 2 तारीखें बहुत ही खास है। तब तक इन राज्यों में रहने वाले लोग बाग जरूर ज्यादा सावधान और सतर्क रहे, है ना। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, मतलब किन किन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।